हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टेक्नोवेशन। टुडे इज 7 सितंबर। तो दोस्तों, आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस है ए भौतिक परत, बी प्रस्तुति परत, सी सत्र परत, डी अनुप्रयोग परत। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुप्रयोग परत। नेटवर्किंग में एक उपयोगकर्ता मुख्य रूप से अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क पर जानकारी बनाने और भेजने के लिए एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। एप्लीकेशन परत एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। ये और ओएसआई मॉडल दोनों में सबसे ऊपरी परत है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है ए इंटरनेट सोसाइटी, बी इंटरनेट सेवा प्रदाता, सी विभिन्न कंप्यूटर, डी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट सेवा प्रदाता। आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता मुख्य एजेंट हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। उन्हें अपने ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए सार्वजनिक आईपी पते आवंटित करने का लाइसेंस दिया गया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपको दूरस्थ कंप्यूटर से कनेक्ट और लॉग इन करने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शंस है ए एसएमटीपी, बी एचटीटीपी, सी एफटीपी, डी टेलनेट। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टेलनेट एक दूरस्थ कंप्यूटर पर कमांड लाइन इंटरफेस तक पहुंच प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति कमांड लाइन इंटरफेस से कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध करने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है बॉटनेट प्रक्रिया, बी वर्म्स अटैक, सी वायरस अटैक, डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सेवा से इनकार हमले में हमलावर एक निश्चित विधि का उपयोग करके पीड़ितों को नेटवर्क तक पहुंचने नहीं देगा, जो ये सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के लिए एक आवश्यक नेटवर्क संसाधन अनुपलब्ध है। हमलावर जिन तरीकों का उपयोग कर सकता है वे हैं भेद्यता हमला, बैंडविड्थ बार और कनेक्शन बार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आईईटीएफ मानक दस्तावेजों को अंडरस्को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए आरएफसीबी, आरसीएफसी, आईडीडी, डीएफसी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आरएफसी। आरएफसी का मतलब टिप्पणियों के लिए अनुरोध है और वे दस्तावेज हैं जो इंटरनेट के कामकाज पर लागू तरीकों, व्यवहार, अनुसंधान या नवाचारों का वर्णन करते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, परत पदानुक्रम में जैसे ही डेटा पैकेट ऊपरी से निचली परतों की ओर बढ़ता है, हेडर अंडरस्को 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 होते हैं। आपके ऑप्शंस है जोड़ा गया, बी हटाया गया, सी पुनर्व्यवस्थित, डी संशोधित। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जोड़ा गया। प्रत्येक परत पिछली परत से पैकेट में अपना हेडर जोड़ती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर से आए डेटा पैकेट पर टीसीपी हेडर के ऊपर आईपी हेडर जोड़ा जाता है। आपका सेवंथ क्वेश्चन है, डेटा की संरचना या प्रारूप को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है सिंटैक्स, बी सिमेंटिक्स, सी संरचना, डी फॉर्मेटिंग। आपका सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ सिंटैक्स। डेटा की संरचना और प्रारूप को सिंटैक्स का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। शब्दार्थ ये परिभाषित करता है कि किसी विशेष पैटर्न की व्याख्या कैसे की जानी है
और उस व्याख्या के आधार पर क्या कार्रवाई की जानी है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में निर्देशों का सिंटैक्स प्रोग्राम के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका 8th क्वेश्चन है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल होता है। आपके ऑप्शंस है ए स्वचालित, बी हाफ डुप्लेक्स, सी फुल डुप्लेक्स, डी सिंप्लेक्स। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जो इस मामले में कीबोर्ड से कंप्यूटर तक प्रवाहित होने वाले डेटा को संदर्भित करता है। दूसरा उदाहरण माउस का होगा, जहां डेटा केवल माउस से कंप्यूटर तक प्रवाहित होता है। आपका 9th क्वेश्चन है, वो भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है। आपके ऑप्शंस है ए पथ, बी माध्यम, सी प्रोटोकॉल, डी मार्ग। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माध्यम। संदेश प्रोटोकॉल नामक विधियों नियमों के एक सेट का उपयोग करके एक भौतिक पथ, जिसे माध्यम कहा जाता है, के माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक यात्रा करते हैं। माध्यमों को निर्देशित, वायर्ड या अनगाइडेड, वायरलेस किया जा सकता है। आपका 10th क्वेश्चन है, संचार क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है। आपके ऑप्शंस है ITU-TB, IEC, FCCD, ISOC। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी FCC। FCC संघीय संचार आयोग का संक्षिप्त रूप है। FCC संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होने वाले या समाप्त होने वाले सभी अंतर्राज्यीय संचार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। आपका 11th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए PCB, स्मार्टफोन, सी सर्वर, डी स्विच। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्विच। नेटवर्क एज डिवाइस होस्ट सिस्टम को संदर्भित करते हैं, जो वेब ब्राउज़र जैसे एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। एक स्विच एक होस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक केंद्रीय उपकरण के रूप में काम कर सकता है, जिसका उपयोग नेटवर्क संचार को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है। आपका 12th क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस है ए प्रोटोकॉल, बी मानक, सी RFCD सर्वर। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। संचार में एक प्रोटोकॉल नियमों और विनियमों के एक सेट को संदर्भित करता है, जो नोड्स के नेटवर्क को सूचना प्रसारित करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। नेटवर्क मॉडल में प्रत्येक परत में एक प्रोटोकॉल सेट होता है। उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्ट परत में TCP और UDP प्रोटोकॉल होते हैं। आपका 13th क्वेश्चन है, 3 या अधिक डिवाइस कनेक्शन में एक लिंक साझा करते हैं। आपके ऑप्शंस है ए यूनिपॉइंट, बी मल्टी पॉइंट, सी पॉइंट टू पॉइंट, डी सिंप्लेक्स। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मल्टीपॉइंट। एक मल्टीपॉइंट संचार तब स्थापित होता है जब 3 या कई नेटवर्क नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फ्रेम रिले, ईथरनेट और ATM मल्टीपॉइंट कनेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। आपका 14th क्वेश्चन है, पहले नेटवर्क को कहा जाता था। आपके ऑप्शंस है ए CNNETB, NSFNETC, ASAPNETD, ARPANET। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ARPANET। ARPANET का मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। ये लागू होने वाला पहला नेटवर्क था जिसने वर्ष 1969 में TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया था। आपका 15th क्वेश्चन है, पैरिटी बिट्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए डेटा का एन्क्रिप्शन, बी तेजी से संचारित करने के लिए, सी त्रुटियों का पता लगाने के लिए, डी उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी त्रुटियों का पता लगाने के लिए। समता बिट को चेक बिट के रूप में भी जाना जाता है और इसका मान 0 या 1 होता है।
इसका उपयोग डेटा के ब्लॉक के लिए त्रुटि का पता लगाने के लिए किया जाता है।